क्रिकेट के नए अध्याय को आकार देने के लिए दो दिग्गज ग्लोबल लीडर्स आज एक साथ मौजूद हैं। Hyundai के एमडी सीईओ डेजिग्नेट मिस्टर तरुण गर्ग और साथ ही है आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता। स्वागत है आप दोनों का टीवी9 में। सबसे पहले ये बताइए, ये पार्टनरशिप क्रिकेट के ग्लोबल फ्यूचर को कैसे रिडिफाइन करती है, कल्चरली भी और इमोशनली भी, और कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और साथ ही कमर्शियल वैल्यू को किस तरह से बैलेंस करती है, और इसके साथ ही आपका सबसे बड़ा हेडलाइन टेक अवे क्या है? ये जो है वो एक पार्टनरशिप सिर्फ स्पोर्ट तक सीमित नहीं है, ये जेन्युइनली एक पार्टनरशिप है जो कल्चर को रीडिफाइन करती है। और कल्चर सिर्फ इंडिया में नहीं, यस इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इंडिया में डीप जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पार्टनरशिप जो है वो एक ग्लोबल कल्चरल लैंडस्केप जो क्रिकेट का लैंडस्केप है उसको कैसे रीइमेजिन करके आगे वाले पीरियड में कैसे क्रिकेट को अगले स्तर तक ले जाना और कैसे क्रिकेट को नए फैंस से जोड़ना और जो एग्जिस्टिंग फैंस हैं उनके जो रिश्ते हैं क्रिकेट से कैसे उनको डीपन करना। इसका उद्देश्य है कि सिर्फ मेंस क्रिकेट नहीं बट विमेंस क्रिकेट को भी और आगे लेकर जाए। हमने देखा विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ वो कितना सक्सेसफुल था, 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इंडिया में ही उसको देखा। इसको अब इसकी जर्नी में आगे अगला फेज़ क्या होगा, कैसे विमेंस क्रिकेट कंटिन्यू करेगा अपनी ग्रोथ जर्नी, और साथ साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिला दर्शक और महिला फैंस जुड़ेंगे इस स्पोर्ट के साथ। ये दूसरा एक बड़ा उद्देश्य है इस पार्टनरशिप का। Hyundai एक बड़ी ग्लोबल कंपनी है, बहुत रीच है उनकी। आईसीसी ऑब्वियसली क्रिकेट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। दोनों मिलकर कंज्यूमर्स को, फैंस को अपने फोकस में रखेंगे और जो फैंस का पैशन है स्पोर्ट के लिए उसको और आगे बढ़ाएंगे। मिस्टर गर्ग, आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, मेरा मानना है कि 250 करोड़ फ़ैन है दुनिया भर में। भारत में ही लगभग 60% फ़ैन भारत में है क्रिकेट के। एक तरह से जुनून है क्रिकेट का। और मेरा ये मानना है कि जो Hyundai है वो लीडिंग इनोवेटर है मोबिलिटी में, और आईसीसी एक सबसे प्रेस्टिजियस ग्लोबल स्पोर्ट्स बॉडी है। तो एक बहुत नेचुरल पार्टनरशिप है ये, और लगभग हम पिछले 20 सालों से किसी न किसी तरीके से क्रिकेट से जुड़े हैं। इनफैक्ट विमेन क्रिकेटर्स हमारी स्मृति मंधाना और जेमाइमा रॉड्रिक्स पिछले 4-5 साल से हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हमारे मानना है कि ये एक Hyundai ब्रांड को विश्व में और ऊंचा ले जाने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। और भारत में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, और मेंस वर्ल्ड कप और विमेंस वर्ल्ड कप भी अगले साल में है, जिसमें कि भारत अब विश्व चैंपियन है। तो बहुत हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि फैंस को एक ऐसा एक्सपीरियंस देने का, और यूथ को स्पेशली, क्योंकि देखिए भारत एक यंग कंट्री है, और इससे ये भी दर्शाते हैं कि Hyundai की भारत कितना बड़ा मार्केट भारत और कितना इम्पोर्टेंट मार्केट है, क्योंकि भारत को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है जिस तरह से इस ग्लोबल पार्टनरशिप में। और हमने ऑलरेडी कहा है कि पिछले अगले 5 साल में Hyundai का भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा। तो आई थिंक ये उसी दिशा में एक कदम है आईसीसी का स्पॉन्सरशिप, और 26 मॉडल हमारे आने वाले हैं। और हम जो है आईपीओ के बाद एक पूर्ण रूप से एक रंग जाना चाहते हैं कि भाई भारत के रंग में रंगना चाहते हैं, और ये उस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। मिस्टर गुप्ता, बात करें ये पार्टनरशिप इंडियन लीडरशिप, इंडियन कॉर्पोरेट लीडरशिप और साथ ही ग्लोबल स्पोर्ट गवर्नेंस की इवॉल्विंग रिलेशनशिप के बारे में क्या कहती है, तो आप क्या कहेंगे? Hyundai का जो रिश्ता है क्रिकेट के साथ वो 2 दशक से ज़्यादा लंबा रिश्ता है। तो इतना एक्सपीरियंस है Hyundai के पास कि कैसे क्रिकेट को कई मार्केट्स में और पर्टिकुलरली इंडिया में एक्टिवेट किया जाए कि वो फैंस के और करीब आए स्पोर्ट, और फैंस की जो दिल की धड़कन ऑलरेडी वो स्पोर्ट है वो और तेज़ हो, और उनका जो रिश्ता है वो डीपन हो। उसमें Hyundai का जो योगदान रहा है वो कम नहीं आंका जा सकता, और वही आईसीसी रिकॉग्नाइज करता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। आईसीसी रिकॉग्नाइजेज दैट पार्टनर्स लाइक Hyundai प्ले अ बिग रोल इन द ग्रोथ ऑफ क्रिकेट इन इंडिया एंड पूरे दुनिया भर में। आपने फैंस के बारे में बात की, इन स्टेडियम फैन एंगेजमेंट और साथ ही डिजिटल स्क्रीन एंगेजमेंट के बारे में बात करें तो दोनों चीज़ों को किस तरह से प्रायोरिटाइज किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया 7 फरवरी से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो फैंस को मौके मिलेंगे मैचेस देखने के। हमारे शोरूम्स जो कि भारतवर्ष में हमारे लगभग 1400 शोरूम हैं, इंक्लूडिंग गांव-गांव में हमारे शोरूम हैं, और लोगों को मौका मिलेगा कि वो पार्टिसिपेट करें, हमारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लें, और उनको मैचेस देखने का मौका मिलेगा, उनको ग्राउंड तक पहुँचने का मौका मिलेगा। तो हमने बहुत डिफरेंट तरीके के इनोवेशंस किए हैं, और डिजिटल पे भी हमने बहुत डिफरेंट तरीके के इनोवेशन करे हैं, जो आपको दर्शाएगा कि किस तरह से ये एक 2 सोल्स का
मिलना है, SOUL। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट कि जैसे कि एक लोगों के साथ हम ये है, आई थिंक बहुत आगे हम सोच रहे हैं। एग्जैक्टली लोगों के परे, बियॉन्ड द बाउंड्रीज क्या आ रहा है फैंस के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली हम बात करें कि भारत में जो ग्लोबल टूर्नामेंट्स जो होने वाले हैं, स्पेशली भारत के फैंस के बारे में बात करें, तो इसमें हमें भारत फर्स्ट इनोवेशन या लोकलाइज कैंपेन्स या मार्केट स्पेसिफिक कोई कैंपेन्स क्या देखने मिलेंगे भारत में, या अप्रोच बिल्कुल ही ग्लोबल रहेगा? जैसे तरुण ने कहा, इंडिया के रंग में रंगता हुआ देखेंगे। वो ग्लोबल इवेंट है और उसकी एक पहचान ग्लोबली भी है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ नेशन वर्सेस नेशन इवेंट। इससे बड़ा क्रिकेट में कुछ नहीं होता। जब दो देश आमने सामने होते हैं, जब दो देश के फैंस आमने सामने होते हैं, तो इससे बड़ा मोमेंट कल्चर में नहीं होता है। और उस मोमेंट को कैसे हम एलिवेट करें, उस मोमेंट को कैसे हम हर फैन तक लेकर जाएं, नए फैंस तक लेकर जाएं, और कैसे उस मोमेंट की परिभाषा हम लगातार बदलते जाएं और उसको और रेलेवेंट बनाते जाएं इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में इवेंट है, लेकिन दुनिया भर में भी। ये दोनों संस्थाओं का एक, जैसे मैंने कहा, कि बहुत बड़ा गोल रहेगा। सो दीज आर ग्लोबल इवेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए Hyundai जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी जिसका प्रेजेंस है 200 देशों में, वो ICC के साथ जुड़ रही है। लेकिन इसका जो अप्रोच है वो जेन्युइनली लोकल है। उसका अप्रोच है कि हर फैन जो देश में है उसको एक रीज़न हो इस टूर्नामेंट के साथ एंगेज करने का, चाहे वो स्टेडियम में देखे, चाहे वो Hyundai के शोरूम्स में देखे, या फैन पार्क्स में देखे, या घर पे बैठ के किसी स्क्रीन पे देखे। सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन मोबिलिटी की बात करें तो इससे इंटीग्रेट करने का कोई कॉन्क्रीट प्लान हम आगे देख पाएंगे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी। आप देखिए यहाँ पर आयोनिक 5 जो कि हमारी बहुत ही ग्लोबल बेंचमार्क है ईवीज में, तो हमने अनाउंस किया है कि 5 ईवीज हम 2030 तक लाने वाले हैं। इनफैक्ट 2027 में हमारी पहली फुली डेडिकेटेड भारत के लिए ईवी आने वाली है। हम पूरी सप्लाई चेन को भी लोकलाइज कर रहे हैं। तो Hyundai ग्लोबली भी सस्टेनेबिलिटी की तरफ पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और सस्टेनेबिलिटी सिर्फ मॉडल्स की नहीं, हम अगर देखते हैं कि गाड़ियों में जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, उसमें भी हम सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, पूरा इकोसिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम DC फास्ट चार्जर लगा रहे हैं। 600 फास्ट चार्जर हम 2032 तक लगाने वाले हैं। और आई थिंक ये क्रिकेट हमें एक प्लेटफॉर्म देगा कि अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और ज़्यादा देश में फेमस करने के लिए, उनको फैंस के दिलों में उतारने के लिए, और हम इसको एक नए मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं सस्टेनेबिलिटी के प्रति। क्योंकि हमने अनाउंस किया है कि 2030 तक 50% से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी जो होंगी भारत में बिकेंगी, वो सब ग्रीन गाड़ियाँ होंगी। इस पार्टनरशिप की सक्सेस की मेट्रिक सिर्फ एक वर्ड में मेजर करनी हो तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? रेवेन्यू, या रीच, या फिर फैन लव? फैन लव, क्लियरली फैन लव। आई थिंक ये रेवेन्यू और रीच से कहीं ज़्यादा की क्योंकि भारत में पैशन जो है ना क्रिकेट के लिए, वो हम उसको उस जुनून में रंगना चाहते हैं। और Hyundai के लिए भी वही पैशन हमें पिछले 30 साल से भारत में देखा गया है, और हमें ये मौका मिला है कि उस पैशन को हमें और आगे बढ़ाने का। तो फैन लव। आप क्या मानते हैं? पैशन, जिस तरह तरुण क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, अगर हमारे इस स्पोर्ट का हर फैन उसी तरह क्रिकेट के बारे में पैशनेटली बात करे, तो ऑलरेडी हम देखने लगेंगे कि फ़ैन लव कैसे बढ़ता है। एक बड़ा जो इनिशिएटिव मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि तरुण ने आने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात की, ICC ने पहली बार जो एंट्री लेवल टिकटिंग है इस वर्ल्ड कप की, वो सिर्फ 100 रुपये रखी है। वो हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वर्ल्ड कप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस कर पाएं। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस बार क्या नया ऐसा देखने मिलेगा जो इसके पहले कभी नहीं देखने मिला? नहीं, एक चीज़ जो मैंने कहा, जो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, करीब 1 लाख से ज़्यादा टिकट ऑलरेडी बिक चुके हैं। वो इनिशिएटिव ये था कि हम चाहते हैं कि गेट सबके लिए खोल दिए जाएं, चाहे आप स्क्रीन पे देखना चाहें, चाहे आप स्टेडियम में देखना चाहें। जो वो क्रिकेट का एक एक्सपीरियंस होता है, जो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसका मज़ा ले पाएँ, वो ओपन हो जाना चाहिए। सो हमारा पहला मूव इस वर्ल्ड कप को अगले स्तर तक ले जाने का ये था कि द गेट शुड नॉट बी क्लोज फॉर एनीवन। ये होली तो है मार्च में, होली से पहले देश क्रिकेट के रंग में रंग जाएगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है, क्रिकेट फैन से कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, इमोशन या इनोवेशन? आई थिंक हमेशा से इमोशन, एक दिल को छूना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2 दशक से इनोवेशन से आप दिल से जुड़ने में आपको मदद मिलती है। तो आई थिंक इनोवेशन एक जरिया है जो फैन की इमोशन को छूने का। आप क्या मानते हैं? इनोवेशन इनेबलर है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, न्यू गैजेट्स, ये सब एक इनेबलर हैं। अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को जो ड्राइव करता है वो है उसके इमोशंस। जो इमोशन आप एज एन इंडिविजुअल फील करते हैं और जो इमोशंस क्रिकेट में आप कलेक्टिवली फील करते हैं, ऐसा
कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें करोड़ों लोग एक मोमेंट में एक ही चीज़ फील करते हैं। वो क्रिकेट, वो कल्चर जो इस देश का है, उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं और दुनिया भर में उसको फैलाना चाहते हैं।